खरगोन जिले के कसावत थाने के अकबरपुर फाटा क्षेत्र में रॉयल्टी की जगह टोकन देने की बात पर विवाद बढ़ा और हवाई फायर के चलते 2 ट्रैक्टर चालक सहित एक रेत ठेकेदार का कर्मचारी घायल हो गया। दोनों पक्षों ने कसावत थाने पर पहुंचकर शिकायत दर्ज करवाई है। अवैध रेत के कारोबार को लेकर हवाई फायर और पथराव की घटना से क्षेत्र में खौफ का माहौल है। इधर एडिशनल एसपी जितेंद्र सिंह पवार का कहना है कि 2 पक्षों में लेन देन की बात पर हुए विवाद के बाद मारपीट हुई है। उन्होंने फायरिंग की बात को नकारते हुए मामले की जांच एसडीओपी मंडलेश्वर को सौंपने की बात कही। ग्रामीणों ने रेत ठेकेदार के कर्मचारियों पर दादागिरी व अवैध वसूली और फायरिंग करने का आरोप लगाया है। गौरतलब है कि अवैध रेत के उत्खनन के चलते पूर्व में भी कसावत पुलिस थाना क्षेत्र के अकबरपुर में कई बार ऐसी घटना हो चुकी है। भारतीय न्यूज के लिए खरगोन से रजाक खान की रिपोर्ट। घटना यही थी, मैं नौकरी करने अभी चंद दिन पहले आया हूँ आर.के. गुप्ता कंस्ट्रक्शन में। मुझे जो भी कंपनी द्वारा स्वीकृत रकबे हैं उनको देखने के लिए कंपनी ने बोला था कि जाओ देख के आओ कि कंपनी के स्वीकृत रकबे कहाँ कहाँ हैं। मैं यहाँ के लोकल कंपनी के जो लोग हैं उनके साथ में मैं वो स्वीकृत रकबे देखने गया था और अचानक मुझे तो चूँकि रास्तों का भी ज्ञान नहीं है, एक जगह आई जिसके बाहर बोर्ड लगा था अकबरपुर फाटा। वहाँ पे करीबन 100 लोग इकट्ठे होकर उन्होंने गाड़ी रोक के तुरंत आगे से घुमा ली, गाड़ी इधर लगाओ। ड्राइवर ने गाड़ी घुमा दी। उसके बाद सब बड़े बड़े पत्थर से मारना शुरू कर दिए। हम लोग भगे वहाँ से, सब लोगों ने बहुत मारा। क्या बात बोले कि जान से मार दो इनको सबको। ये क्या विवाद क्या रेत को लेकर के था? क्या था? रेत को लेकर कोई विवाद नहीं था, रेत का कोई मामला ही नहीं है। ये किस संबंध में विवाद हुआ था? अब संबंध तो हमें खुद ही नहीं मालूम किस संबंध में विवाद है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम रंजीत शर्मा, निवासी रायबरेली उत्तर प्रदेश। कल शाम को हमारे थाना क्षेत्र कसरावत के अंतर्गत अकबरपुरा गांव के पास में जो 2 गुट हैं उसमें एक गुट जो है वो रेत कॉन्ट्रैक्टर के कर्मचारी हैं और उनके स्टाफ के हैं, और दूसरे गांव के स्थानीय लोग जो ऑलरेडी पूर्व से ही रेती उत्खनन के कार्य में इनके सहभागी रहते हैं। जो भी ठेकेदार रहता है उनको ये हेल्प करते हैं क्योंकि उनका स्थानीय क्षेत्र, उनको भी अपने रोजगार के लिए काम करना रहता है। इन स्थितियों में इनके बीच आपस में किसी बात को लेकर, लेन देन को लेकर टकराव की स्थिति हुई, इनके कुछ मारपीट की स्थिति हुई। रात में जो है वो सर्वप्रथम गांव के लोग आए, जो लोग ऑलरेडी रेत व्यापार में पूर्व में रहे हैं, और उनके आने के बाद उनके द्वारा जो है शिकायत दर्ज की गई। इसमें प्राइमा फेसी जब ये पाया गया कि एक तरफ जो लीगल कॉन्ट्रैक्टर और एक तरफ ग्रामीण है, तो ऐसी स्थिति में हमने उसको अभी थाना प्रभारी और एसडीओपी मंडलेश्वर श्री चौहान को जांच दी है। उसमें वास्तविकता यह ज्ञात की जा रही है कि इसमें गलती किसकी है और कौन लोग जो है इसमें पीड़ित है। सर, पथराव और फायर की बात भी कही है। हाँ, दूसरी चीज यह है कि जब हमने जो ठेकेदार पक्ष है उससे बात की तो उनके स्टाफ का ये कहना है कि हमारे द्वारा किसी प्रकार की कोई फायरिंग नहीं की गई, झूठी शिकायत की गई है, और अगर किसी की फायरिंग से कोई इंजर्ड हुआ है तो उसमें वैधानिक कार्रवाई की जाती है। बट ऐसी कोई अभी तक स्थिति नहीं आई है। हाँ, लड़ाई से और आपस में मारपीट से चोट आना एमएलसी में पाया गया है। इसमें विधिवत कार्रवाई आगे की जा रही है। जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी, और यदि अगर ठेकेदार की स्टाफ की गलती है तो उन पे भी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन प्रथम दृष्टया ठेकेदार अपनी लीगल रेत माइनिंग का उत्खनन करते हैं और उसमें अगर किसी प्रकार की उनको बाधा होती है तो उस हिसाब से भी कार्रवाई की जाएगी। सर, घायलों की संख्या कितने घायल? अभी जो ग्रामीण हैं उनमें जो है एक व्यक्ति, 2 व्यक्ति के नाम आ रहे हैं, और जो स्टाफ है उनकी तरफ से एक व्यक्ति का चोट आ रही है। तो इसमें इंक्वायरी स्टेज पे है। अभी मैं बहुत ज़्यादा खुलासा या बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं बता पाऊंगा। इसकी इंक्वायरी रिपोर्ट आने पे हम वैधानिक कार्रवाई कर देंगे। एक तो ये बात की टोकन का इस जिले में या मध्य प्रदेश में कहीं पे भी कोई नियम नहीं है
कि वेत ठेकेदार को उसने खदानें खरीदी, उसकी जो चिन्हित खदानें हैं वहां से रॉयल्टी, वो उस बिना रॉयल्टी के वो किसी भी गाड़ी को बिना रॉयल्टी के वो अभी कोई दूसरा टोकन नहीं दे सकता। कोई सी भी गाड़ी हो, रेत परिवहन हो या कोई सा भी खरीद हो, उसमें अगर वो किसी भी खरीद का परिवहन करता है तो सिर्फ उसको रॉयल्टी ही वैलिड है उसके लिए। अगर कोई टोकन देता तो वो गलत है। अगर ऐसी कोई चीज अगर आती है तो उस पर अवैध परिवहन का उस पर जो केस बनेगा और उस पर जुर्माना होगा। और अभी तो जैसे नई हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशानुसार उस पर पुलिस चोरी की भी कार्रवाई करेगी। अगर ऐसे टोकन पे वो चलाता है तो वो गलत है। वो किसी को भी टोकन पे रेत परिवहन या अन्य खरीद का परिवहन करना गलत है, इलीगल है। अगर ऐसा कुछ होता है तो इसमें अगर हमको ऐसी चीजें अगर हमारे संज्ञान में आता तो उस पर हम सतत कार्रवाई करेंगे। इसमें हमारे कलेक्टर महोदय के भी सख्त निर्देश है कि अगर कोई भी वेत ठेकेदार भी हो, अगर वो बिना रॉयल्टी की गाड़ी चलाता तो उस पर आप कार्रवाई करिए, बेझिझक करिए, उसमें आपको किसी से कोई डरने की बात नहीं है। इसलिए हम लोग अगर टोकन वाली चीजें अगर हमारे सामने आती है, कोई भी गाड़ी हमको टोकन से मिलती तो हम उस पर जरूर कार्रवाई करेंगे। सर पूरे क्षेत्र में भी Subscribe now to most exciting channel ever.